अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नुमान सईद। खुशामदीद कहूँगा आप लोगों को अपने चैनल में। दोस्तों, हमेशा की तरह आप लोगों को बताता चलूँ कि मेरे चैनल का मकसद एक आम इंसान की रहनुमाई करना है। तो इसी हवाले से वीडियोज़ बना के आप दोस्तों के लिए लेकर आता रहता हूँ। तो आप दोस्तों से गुज़ारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर नए आने वाली वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आप लोगों को बर वक़्त मिलते रहें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे HbA1c टेस्ट के हवाले से, उसके रिज़ल्ट्स के हवाले से। क्लिनिकल लैब टेस्ट रिजल्ट्स और मुख्तलिफ बीमारियों की जानकारी के लिए हमारा चैनल इजी लैब सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिए। तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ये आप लोगों के सामने एक HbA1c की रिपोर्ट है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें जो है रिज़ल्ट जो है वो 11.6 है, जबकि नॉर्मल रेंज जो है वो 4.5 से लेकर 7.0 तक इसकी नॉर्मल रेंज है। तो डेफ़िनेटली ये रिज़ल्ट जो है इसमें HbA1c लेवल जो है इनका हाई आ रहा है। और नॉर्मल वैल्यूज़ की अगर हम बात करें तो प्री डायबिटिक यानी 6.5 से अगर आपका रिज़ल्ट रेज़ आता है तो ये आप लोगों के लिए एक ख़तरे की घंटी है। और अगर 7.0 से क्रॉस कर जाता है तो देन डेफ़िनेटली डायबिटिक है। तो अमूमन ऐसा होता है, हमारे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं शुगर फास्टिंग टेस्ट करवाने, शुगर रैंडम में टेस्ट करवाने के लिए। तो अक्सर ऐसा होता है कि फास्टिंग में जो है उनका रिज़ल्ट जो है वो अक्सर कम आ रहा होता है, और रैंडम में जब वो टेस्ट करवाते हैं तो उसमें हाई आ रहा होता है। उसकी वजह से जो है काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। बाज़ औक़ात डॉक्टर्स को भी जो है ये रिपोर्ट समझने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो इसकी कंफर्मेशन के लिए जो है डॉक्टर अमूमन ये HbA1c टेस्ट जो है वो एडवाइस करते हैं, ताकि उन्हें एक्यूरेट जो है वो टेस्ट मिल सके, उन्हें पता लग सके कि आया ये पेशेंट डायबिटिक है या नहीं। तो HbA1c टेस्ट जो है उसमें आपके प्रीवियस जो है 2 से 3 महीने का जो रिकॉर्ड जो परसेंटेज होती है वो शो होती है। तो अगर जिनके साथ ये प्रॉब्लम है, जिनका शुगर सही से डायग्नोज नहीं हो पा रहा, तो वो जो है HbA1c टेस्ट जो है वो ज़रूर करवाएं। और कोशिश करें कि जब भी आप टेस्ट करवाते हैं तो किसी भी रिलायबल लैब से करवाएं, जिस पे आप लोगों का भरोसा हो, जिस पे आप लोगों को एतमाद हो कि यहाँ से हमारा टेस्ट जो है बिल्कुल जो है ठीक होगा। और जो जिनकी हिस्ट्री में मतलब पेशेंट्स हैं, मतलब मदर हो गई, फादर हो गया, या कोई भी रिलेटिव, तो वो बहुत ज़्यादा एहतियात करें। बहुत ज़्यादा मतलब कोशिश करें कि अपने लाइफस्टाइल में जो है वो चेंज लेकर आएँ। अगर बहुत ज़्यादा बैठने वाला काम करते हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं है, तो कोशिश करें अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो लाज़मी लेकर आएँ। अमूमन ऐसा होता है कि ज़्यादातर जो है ऑफिस में बैठ के काम करना, घंटों-घंटों जो है बैठे रहना, कोई फिज़िकल एक्टिविटीज़ ना होने की वजह से जो है वो टाइप 2 डायबिटिक जो है वो हावी हो जाती है। तो आप लोग कोशिश करें अपनी डाइट जो है उसका भी ख़्याल करें। डाइट में आप कोशिश करें कि मतवाज़न ग़िज़ाएँ लें, फ़ाइबर से भरपूर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें, और जंक फूड से आप लोग कोशिश करें कि परहेज़ करें, बाहर के खाने से परहेज़ करें। क्योंकि ज़्यादातर केसेस में हमारे पास जो डायबिटिक पेशेंट्स आते हैं, उनमें यही सब प्रॉब्लम्स होती हैं कि या तो उनका लाइफ़स्टाइल ठीक नहीं है, देर तक जो है बैठे रहने वाला काम होता है। अमूमन ज़्यादातर लोग जो है ऑफ़िस में काफ़ी घंटों-घंटों बैठ के काम करते हैं, वहीं पे खाते हैं, पीते हैं। तो जो है इस वजह से ज़्यादातर जो है ये शुगर के मरीज़ देखे जा रहे हैं। और आप लोगों को इस बारे में इल्म होगा कि पाकिस्तान में जो है शुगर के मरीज़ दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इस टाइम पे जो है वो बाकी ममालिक की निस्बत अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में जो है शुगर की शरह काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो मैं यही कहूँगा, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है बैठ के, जो है ज़्यादातर जिन पेशेंट्स से मेरा सामना हुआ है, जिनसे मेरी मुलाकात हुई, जो पॉज़िटिव जिनका रिज़ल्ट जो है शुगर का ज़्यादा आया है, तो उनकी हिस्ट्री या फिर उनके जो है बैकग्राउंड यानी जो है उनकी फैमिली हिस्ट्री की वजह से वो डायबिटिक हुए, या फिर अपनी लाइफ़स्टाइल की वजह से, मतलब कोई फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं है। तो आप कोशिश करें कि अपनी लाइफ़ में जो है कोई एक टाइम ऐसा निकालें कि जिसमें आप वॉक कर सकें, रनिंग कर सकें, या जिम वगैरह कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को भी अगर टेस्ट के हवाले से ब्लड टेस्ट या किसी किस्म की भी हेल्प चाहिए, तो व्हाट्सएप नंबर जो है आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगा। आप उस पे जो है रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं।
اگر آپ کو رپلائی ملنے میں تھوڑا لیٹ ہوا تو اس کے لیے میں معذرت چاہوں گا، تو مگر یہ ہے کہ انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ جتنے میرے سبسکرائبرز ہیں، جتنے میرے ویورز ہیں، ان کو جو ہے میں ٹھیک سے رسپانس دے سکوں، ان کو جو ہے واٹس ایپ کے تھرو جو ہے ان کو کنسلٹنسی پرووائڈ کر سکوں، یعنی ڈاکٹرز کو جو ہے ان کے رزلٹ فارورڈ کر کے اس کی پوری ڈیٹیلز وغیرہ جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ تو کوشش کیجیے گا کہ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے رابطہ کرے یا پھر اس واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کرے اگر آپ لوگوں کو دقت پیش آ رہی ہے رزلٹ کے سمجھنے میں، یا کوئی ایسی پرابلم ہے کوئی بھی، تو آپ بالکل مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ آپ لوگوں کو جو ہے پازیٹیو رسپانس دیا جائے۔ تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ السلام علیکم۔